दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आज का ये वीडियो जैसा कि आपने अभी देखा ही है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर है कि जैसा कि आज हर व्यक्ति जो है दुखी है, परेशान है कि बालों का झड़ना, बालों का असमय सफ़ेद होना और बाल टूटना। तो मैं ये आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जितनी भी समझिए कि प्रॉब्लम्स हैं, ये हम सब लोगों की गलतियों की वजह से है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो 3 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वरना आप एक दिन गंजे हो जाएंगे, यकीन रखिए। तो अंत तक आपको ये वीडियो देखना होगा। इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन से कारण ऐसे हैं जिनसे कि आपके बाल झड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, आप गंजे हो सकते हैं, और कैसे आप बाल झड़ने से रोक सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी और बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ स्व ज्ञान में अगली पेशकश के लिए। धन्यवाद। यह दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से जो मेन 3 कारण हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो उनमें सबसे पहला कारण जो कि नॉर्मली हर व्यक्ति करता है और अनजाने में करता है और इसका नुकसान होता है। जी हाँ, चंपी, मालिश। तो अगर आपको अपने सिर में तेल लगाना है, मालिश करनी है, तो इस बात का ध्यान रखिए तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से मालिश ना करवाएँ। बहुत आराम आता है, कई बारी बंदा बहुत परेशान होता है, सिर में दर्द हो रही है और ना जाने क्या-क्या वो उपाय करता है, तो उसको लगता है यार तेल डाल के ज़बरदस्ती चंपी कर दें ताकि आराम आ जाए। 2 मिनट के लिए आराम आता है, लेकिन उससे बालों की जड़ें लूज़ हो जाती हैं। बेशक बाल उस वक़्त नहीं टूटते, लेकिन वो बालों की जड़ें हिल जाती हैं। अगर आप दीवार में अगर कोई कील ठोक रखी होती है, किसी ने उसको निकालना होता है, तो उसको बार-बार यूँ हिलाता है, फिर उसको आसानी से निकाला जा सकता है। रिलेट कर पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से जब बार-बार आप उसको बालों की चंपी ज़ोर-ज़ोर से करेंगे, ज़ोर-ज़ोर से करेंगे, तो बालों की जड़ें कमज़ोर होती जाएँगी और उससे बाल टूटने शुरू हो जाएँगे। ये पहला और बहुत मेन कारण। दूसरा, बालों की प्रॉपर देखभाल ना करना। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें बहुत अच्छे तेल लगाओ या दवाइयाँ लगाओ ना। रेगुलर ऑयलिंग, तेल लगाएँ, तेल यूज़ करें, कोई भी तेल करें। मैं कहता हूँ सरसों का या नारियल का तेल भी लगाएँ, वो भी काफ़ी है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार लगना ही चाहिए। हम शरीर चलता है हमारा जब हम कुछ खाना खाते हैं और तभी शरीर चल पाता है। तो बालों को भी तो कुछ खुराक चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? हम क्या करते हैं, इसको अपना स्टाइल और फैशन के चक्कर में हम तेल नहीं लगाते और बालों को पोषण नहीं मिलता, बाल ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और ज़ाहिर-सी बात है, जब वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं तो उनका टूटना बनता ही है। तीसरा और सबसे मेन कारण, चंपी भी सबसे मेन है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो तीसरा कारण है, ये हम अनजाने में करते हैं। शैम्पू, कौन-सा शैम्पू आप यूज़ करते हैं? वो कैसा है? सल्फर फ्री है, नहीं है? चलिए छोड़िए, सल्फर फ्री नहीं भी है, आप नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं, तो बार-बार आप शैम्पू चेंज ना करें। आपके बालों को एक बार एक शैम्पू की आदत पड़ती है, तो आप उसी वक़्त वो शैम्पू चेंज करते थे, दूसरा ले लेते। भैया जो मिल गया वो ले लो, नहीं करना। आप एक ही शैम्पू यूज़ कीजिए, हो सके तो आयुर्वेदिक वगैरह यूज़ करिए, नहीं मिल रहा तो भैया आप एक ही करो। मैं अब नाम नहीं ले पाऊँगा, एंडोर्समेंट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी अगर शैम्पू यूज़ करते हैं, कोशिश करो कि एक ही शैम्पू आप लगातार वही अपनाएँ अगर आपको वो रास आ गया है। कुछ और मेन कारण है कि जब आप बाल धोते हैं तो कौन-सा पानी है? मीठा पानी है, खारा पानी है, कितनी बार हफ़्ते में धोते हैं? कुछ लोग बालों में जेल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, ब्लॉन्ड करवाते हैं, कलर कराते हैं, ब्लीच कराते हैं, पता नहीं क्या-क्या। वो भी बालों को नुकसान पहुँचाते हैं। जितना हो सके उतना कम करवाइए, क्योंकि बाल नेचुरल ही अच्छे लगते हैं और जब बालों के ऊपर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो बाल खराब होने शुरू हो जाते हैं और
एक बार जाते हैं तो दोबारा आते नहीं है आसानी से। तो ये जो मेन कारण है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। अब हमारे कई जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं, उनका सवाल भी था क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे रोका जाए। एक तो मैंने आपको बताया कि मालिश जो है वो ज़ोर-ज़ोर से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऑयलिंग होनी चाहिए। अगर आप बाल झड़ने से परेशान हैं, तो आपको ये जो नीचे हम दिखा रहे हैं, गुरु अंजलि प्रोडक्ट्स का केशवजीवी हर्बल ऑयल, आप एक बार इस्तेमाल कीजिए। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स भी है। तो अगर आप इसको आप यूज़ करेंगे, तो इसके बाद आप देखेंगे धीरे-धीरे बाल झड़ना कम हो जाएँगे और बंद हो जाएँगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई दवाई नहीं है, इसमें कुछ आयुर्वेदिक वो नहीं है, औषधियाँ नहीं है, सिर्फ़ आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट्स हैं नॉर्मली सी, बाल झड़ और अश्वगंधा, सॉरी अश्वगंधा मैं कह रहा हूँ, बाल जड़ हैं और इसके अलावा नारियल के तेल में बना हुआ है और जितनी भी हमारी बालों से रिलेटेड आप देखेंगे उसमें वो सब कुछ उसमें डाला हुआ है, बिल्कुल आयुर्वेदिक है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आप एक बार इसको इस्तेमाल कीजिए ज़रूर और हमें आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। दूसरी बात, जब आप ये तेल यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आपको ये तेल जो है लगा के थोड़ी देर रखना है। इसके ऊपर एक मॉइस्ट टॉवल, तौलिया जो है हल्का-सा गीला रख के अपने सिर पे रख लीजिए। मसाज नहीं करना है ज़ोर-ज़ोर से और फिर सूखने दीजिए, छोड़ दीजिए। कभी भी अपने ड्राई हेयर के ऊपर या ड्राई स्कैल्प के ऊपर तेल लगा के ज़ोर से मालिश करेंगे, वो बाल टूटेंगे, झड़ेंगे। हमारे कई कई बार कस्टमर्स जो है ये कंप्लेंट करते हैं कि यार आपका हमने तेल लगाया और उसके बाद बाल झड़ गए। कारण ये है क्योंकि उनके बाल उन्होंने कभी ऑयलिंग ही नहीं करी होती। फिर जब वो ऑयलिंग करते हैं, उसके ऊपर मसाज करते हैं, तो बालों की जो जड़ें कमज़ोर हुई होती हैं, फिर वो निकलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ऑयल यूज़ करें, चलिए आप हमारा ये वाला ऑयल नहीं भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, तो उसमें आप ज़ोर-ज़ोर से मालिश ना करें, मसाज ना करें, बालों को रेस्ट करने दें, आराम करने दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑयल है, ये आपको हर उसमें पैक में अवेलेबल है। 100 ml का ट्रायल पैक है, 200 ml का है, उसके बाद 500 ml का जो है आपके लिए यूटिलाइज़ पैक है, 1 लीटर का फैमिली पैक है। हमारे से तो 5 लीटर और 10 लीटर तक के भी लोग लेते हैं। पूरे साल का कोटा पूरी फैमिली का, क्योंकि ये पूरी फैमिली यूज़ कर सकती है। चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का बच्चा है या 70-80 साल का कोई बुज़ुर्ग है, वो भी इसको यूज़ करते हैं, तो उनको भी इससे फ़र्क पड़ता है। पिछले 10 साल से ये ऑयल जो है हमारे कस्टमर यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, इसका हमारे पास रिस्पॉन्स भी है। तो आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं या इसके लिए बात कर सकते हैं और हम आपको ये आपके डिलीवर भी कर सकते हैं आपके डोरस्टेप पे। दिल्ली एनसीआर में फ्री ऑफ कॉस्ट है और दिल्ली के बाहर जो है इसके जो भी हमारे डिलीवरी चार्जेस लगेंगे वही रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो इसके चार्जेस हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि बाल झड़ते क्यों हैं और उसे हम कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं आपको कुछ बड़ी-बड़ी बातें नहीं कहूँगा क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिससे कि आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स के पास जाने से बच सकते हैं और बहुत महँगे-महँगे ट्रीटमेंट कराने से बच सकते हैं, अगर समय पे आप इसको थोड़ा-सा आज़मा लें। कुछ नहीं करना है, 2 से 3 बार हल्का-हल्का जड़ों में तेल लगाना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा पूरे सिर में लगाएँ, पूरे बालों में लगाएँ। हेयर लेंथ पे आप वही लगाएँ जिनको अपने हेयर लंबे करने हैं। जिनको अपने बाल सिर्फ़ बचाने हैं, वो सिर्फ़ रूट्स में लगाएँ, स्कैल्प में लगाएँ, काफ़ी है। आई होप आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ क्वेश्चन्स या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे नंबर्स भी हमारे साथ शेयर्ड हैं। तो आप प्लीज़ हमें लिखिए, बताइए, अपने विचार भी बताइए हमें कि आपको कैसे लगे जब आपने हमारे दिए हुए सुझाव यूज़ किए। स्व ज्ञान से बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला जो टॉपिक है, हालाँकि ये वीडियो भी हमने बहुत समय बाद बनाया है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है चेन बनाओ वाली स्कीम के ऊपर, मल्टी लेवल मार्केटिंग। हालाँकि अभी इलेक्शंस का दौर है, तो कुछ लोग हमसे इसलिए कह रहे थे कि इलेक्शंस के ऊपर बनाएँ, लेकिन मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ उसको किन्हीं कारणों से।
तो देखते हैं शायद वो भी बन जाए। तो फ़िलहाल के लिए आप हमें इसके बारे में बताइए, और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद स्वज्ञान से बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए।